देखो भी समझो, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं भैया। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट आर, ठीक। कटर कटर बोल दे से अच्छा। देखो समझो, हमें मान निकालना है आकृति 8.13। देखो बगल में चित्र बना हुआ है, ठीक। बगल में ये चित्र बना भैया, बगल में एक चित्र बना हुआ। चित्र कुछ इस प्रकार का है, ठीक। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ये मान दिया आपका P, इसका मान Q, इसका नाम R, ठीक। ये दिया आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। भैया नीचे वाला मान हम लोग निकाल लेंगे ना भैया, क्योंकि दो ही मान दिया है। समकोण त्रिभुज में दो मान, तीसरा किसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, उससे निकाल देंगे। हमें देखो बोल क्या क्वेश्चन, मान किसका निकाल रहा है? मान क्या? tan p माइनस कॉट आर, इसका मान निकालना, मतलब ये क्वेश्चन मार्क करना भैया। देखो समझो, अब देखो इस प्रकार क्वेश्चन हल कैसे करते हैं। देखो समझो, आप कभी भी समकोण त्रिभुज दो मान दे, तीसरा हम निकाल देंगे। किसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में बाई पी जी टी, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना भैया? हो जाएगा आपको 13, यानी 13 का वर्ग, ठीक। लंब कितना है? 12, 12 का स्क्वायर। आधार कितना है? क्यू आर, इसका निकालना मान। 13 का वर्ग 169, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144, मतलब 144। क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144, क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर। भैया इसको घटा दो, क्या हो जाएगा? 25 मिलेगा, हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 की पावर 2, इसे से काट दो। क्यू आर का मान कितना आ गया? क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर, इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। हो गया भैया। अब देखिए समझिए, अब क्या करना है? tan p, अब देखो किसका मान निकाल दे? tan p का, tan p। और tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। भैया tan p हुआ, p मतलब ये एंगल, देखो ना ये P है ना, ये वाला ये एंगल, इसके सामने क्या होगा? लंब। लंब का मान क्या हो जाएगा? 5। ए से आधार का मान, भैया ये तो फिक्स है, कर्ण है, देखो ना ये तो फिक्स है। इसके सामने tan देखो P दिया है, इसके सामने ये क्या होगा? लंब। लंब का मान 5, यानी आधार ये बच रहा है 12, ठीक। अगर कॉट R निकालेंगे तो भैया R ये वाला एंगल हुआ। इसका फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। भैया आधार बटे लंब, चौथा फार्मूला देखो ना, आधार बटे लंब होता है आपका। अब ये इसके सामने क्या होगा? ये इसके सामने क्या होगा? लंब। इसके सामने ये क्या होगा? ये लंब होगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। आधार का मान क्या हो जाएगा? 5, और लंब का मान 12, ठीक। इसका मतलब अब देखो भैया, मान निकालेंगे किसका? मान निकालेंगे हम tan p माइनस कॉट आर का। भाई tan p का मान कितना है? 5/12, और कॉट आर का मान 5/12। दोनों घट मर जाए, क्या मिलेगा? 0 आंसर। देखो समझो, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन ए बराबर, क्या दिया? यदि साइन ए बराबर 3/5, 4 है। देखो साइन, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो मान किसका निकालना है? कास ए का मान निकालना है, और tan ए का मान निकालना है। tan ए का मान क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो भैया समझो, यदि साइन ए बराबर 3/4, ये दिया हुआ है। साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए tan ए का मान निकालिए। ये बताओ साइन बराबर आप लोग क्या पढ़े हो? साइन ए बराबर, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यही पढ़े हो भैया आप, लंब बटे कर्ण पढ़े हो। अगर एक समकोण त्रिभुज हम खींच लें, समकोण त्रिभुज, ये हो जाएगा। अब एंगल देखो ये क्या है? ए है, देख रहे हो। यदि हम यहाँ पास ए लिखें तो इसके सामने क्या होगा? ये लंब बनेगा 90 अंश। ध्यान रखो, अगर ये ए यहाँ पास लिखते हैं तो लंब क्या बनता है? ये बनता है ना, ठीक। तो लंब का मान क्या हो जाएगा? 3, ठीक। के से कर्ण, कर्ण का मान 90 अंश, सामने क्या हो जाएगा? कर्ण, कर्ण का मान 4 दिया है। ध्यान रख रहे, दे रहे हो। ए बी और सी देखो कैसे किए। अगर यहाँ पास देखो साइन ए, अगर ए यहाँ पास ले रहे हैं तो इसके सामने क्या होगा? लंब हो जाएगा। यदि एंगल ए यहाँ पास लेते इसके सामने क्या बनता? लंब बनता। और लंब का मान कितना दिया है? 3। कर्ण का मान दिया है 4। 90 सामने कर्ण फिक्स होता है 4। लंब का मान कितना? 3 दिया है। अब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग नहीं लगा देंगे, लिखेंगे
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बाय पीजीटी है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना भैया 4 का पावर 2, लंब कितना भैया, लंब आपका 3, इसका स्क्वायर, आधार का मान कितना है ए बी का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, ए बी का स्क्वायर। बोर्ड तक बस 2 मिनट ध्यान दो, काम खत्म। 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 7 बचेगा है ना। तो अब ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा आपका 7 है ना। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा √7। भैया इधर देखो घटाने तो काटी लग गया, तो √ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका, ठीक। काश ए का मान निकालना है, काश ए, काश क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब भैया ए मतलब एंगल ये हुआ, देखो एंगल देखो, ध्यान रखो इधर देखो, ये ए है ना, इसके सामने क्या होगा लंब होगा, इसके सामने ये लंब होगा, ये कर्ण है आधार वाला कौन सा, यानी √7 और कर्ण का मान 4, ठीक। tan ए इस चीज़ को ध्यान रखो, अभी थोड़ा दिक्कत जाएगा आपको। tan ए इसके सामने क्या होगा, tan ए इसके सामने ये क्या होगा लंब, नीचे वाला क्या होगा आधार, तो वह tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 3, आधार का मान √7। मिला लो आंसर भैया, नोट कर लो। यस सर। कल बाबू हुआ क्वेश्चन नंबर 4 साल। ध्यान रखो भैया, समझो क्वेश्चन नंबर देखो 4 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यदि 15 मतलब 15 काट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। देखो 15 काट ए बराबर 8 दिया है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना। देखो हमें क्वेश्चन दिया क्या, हमें क्वेश्चन दिया गया है 15 मतलब 15 कॉट ए बराबर क्या दिया भैया 8 दिया है। हमें मान किसका निकालना है, साइन ए का मान, यानी क्या निकालना क्वेश्चन मार्क, और सेक ए का मान, सेक ए का मान क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखो समझो भैया, गुड मॉर्निंग है जा, आ जाओ। काट ए बराबर हो जाएगा 8 बटे, ये गुणा में देगा तो भाग में 15, ठीक। अब ये बताओ समझो, काट ए बराबर क्या होगा आधार बटे, देखो समझो हम कितने फार्मूला पढ़े भैया, देखो 6 के 6 पर उसका रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। हम पढ़े भैया साइन थीटा, यहाँ लिखते हैं, इसको पढ़े हम साइन थीटा, काश थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखते हैं अभी 1-2 दिन में बताएंगे तुम्हें, है ना, मतलब ना नहीं होगा, हाँ ही होगा, बात देखते हैं, जुगाड़ बनाते हैं। कैमरा चेंज करना, कमरा चेंज करना पड़ेगा। देखो शांत रहो, अभी माहौल देखते हैं। कहाँ से का बैठा दे तुम्हें आगे तो छोटा भाई को वैसे ही मारते हैं देखो समझो, काट ए बराबर, देखो आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टाइम ना वेस्ट करो। देखो काट ए बराबर 8 बटे 15। अब काट ये बताओ, काट का मतलब क्या होता है आधार बटे लंब, मतलब ए बटे एल हो गया भैया। इसका मतलब आधार का मान 8 दिया, लंब का मान 15 दिया। देखो आधार का मान 8 दिया, लंब का मान 15 दिया हुआ। अब एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज हम बना ले, समकोण त्रिभुज बना ले भैया। यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री 90 अंश, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। बस बोर्ड तरफ ध्यान दीजिए, बोर्ड तो ध्यान दो, ए बी सी हो गया, 90 अंश हो गया भैया। और 90 अंश हमने, ये तो कर्ण फिक्स है भैया, ये आप कर्ण हो गया। अब देखो यहाँ ए दिया है, ए हम कहाँ माने, कहाँ है ऊपर, ऊपर माने है ना, तो इसके सामने क्या हो गया लंब होगा, यानी लंब का मान कितना दिया है 15 15। समझ पा रहे हो। देखो यहाँ देखो भैया, यहाँ ए दिया है, ए ऊपर माने एंगल ना, अगर ए यहाँ मानते तो ये लंब बनता, इसके सामने ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। आधार का मान कितना हो जाएगा 8। कर्ण का मान हमें दिया गया है, नहीं दिया है, हम लोग लिखेंगे भैया, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में
भाई पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इधर आ जा। हाँ बस हाँ ठीक। देखो कर्ण का मान कितना है ए सी, ए सी का स्क्वायर। लंब का मान ध्यान रखो लंब कितना भी है, लंब आप, अच्छा लंब ये है ना, हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर। आधार कितना है ए बी स्क्वायर, ठीक। थोड़ा स्लो बोलो। देखो ए सी का मान हमें निकालना है, ए सी का स्क्वायर। बी सी कितना, बी सी 15 यानी 15 की पावर 2। ए बी कितना है 8, 8 की पावर 2। तो ए सी का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा आपका 15 बार 225, 8 8 64। तो भैया देखो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 289। अब देखो भैया ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 17 की पावर 2, 17 से 289 है ना, इससे इसको काट देंगे। ए सी का मान कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। इसका मान आ गया 17 सेंटीमीटर। भैया हमें मान निकालना किसका, साइन ए का। मान निकालना किसका, साइन ए का। साइन ए का मान निकालना है। साइन थीटा का क्या पढ़े हो, लंब बटे कर्ण। अब याद रखिए ए एंगल क्या दिया है, एंगल ए आपका, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा लंब, यानी 15 बटे कर्ण का मान, कर्ण का मान कितना 17 हो गया भैया आंसर ये। और सेक ए, सेक ए मतलब सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता भैया। सेक, अब देखो समझो एंगल पर विशेष ध्यान देना। एंगल पर यहाँ पर देखो ए है, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। ये कितना भी है कर्ण, कर्ण का मान फिक्स होता है। आधार कौन सा 8, ये 8। ये हो गया आंसर, नोट करो भैया। किसी को समझने में कोई दिक्कत, बार में आपसे बोल रहे हैं जब क्वेश्चन बताए जाए तो तुम्हारा दिमाग बोर्ड तरफ रहना चाहिए। देखो समझो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा भैया, दिखाओ बुक। देखो क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 देखो बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखो परिकलित मतलब ज्ञात करना है, एनसीईआरटी की भाषा है ना भैया। बोल रहा है यदि हमें दिया गया है सेक थीटा, क्या दिया, सेक थीटा बराबर 13/12। अब देखो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। देखो अन्य का मतलब क्या हुआ, कितने भाई होते हैं 6, 2 2 4 2 6। ये वाला मान दिया है, सेक थीटा का मान दिया है, इसका मतलब 2 2 4 और 1 5, ठीक। ये हो गया। देखो सेक थीटा का मान हमें दिया है, तो अन्य मान हमें क्या करना भैया, निकालना है। तो सेक थीटा बराबर दिए 13/12। अब देखो समझो भैया, अब ये बताओ सेक थीटा बराबर होता क्या, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे, यह भैया यानी कर्ण का मान 13 दिया और ए का मान 12। अब देखो कहीं पास हम क्या बताया आपको थीटा दिया हो तो यहाँ पास ए लिख दो, यहाँ पास बी लिख दो, यहाँ पास सी लिख दो, यहाँ पास 90 अंश बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एक लंब रेखा एक बेस रेखा, कितने अंश कोण बनता है यहाँ पास 90 अंश का, ठीक। अब देखो समझो यहाँ थीटा जो दिया रहता है ना, थीटा सदा आप यहीं रखोगे, ठीक। थीटा अगर दिया हो थीटा सदा यहीं रखना। अगर यहाँ ए दिया होता तो फिर इसके हिसाब चलते हैं। अगर यहाँ पास मान देखो अब यहाँ थीटा दिया, थीटा हम सदा यहीं रखते हुए इसी यहीं पास रखना, ठीक। और कर्ण का मान कितना 13, 90 सामने क्या होता है कर्ण 13 दिया है। आधार का मान कितना है, सिंपल नीचे वाला आधार हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो समकोण त्रिभुज का दो भुजा का मान तीसरा हम किसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे भैया समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना भी है ए सी, ए सी का स्क्वायर। लंब कितना भी है लंब का, लंब ए बी का स्क्वायर। आधार कितना आपका है बी सी का स्क्वायर, ठीक। ए सी मतलब 13, 13 की पावर 2। ए बी कितना हो जाएगा 12, सॉरी ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। बी सी कितना हो जाएगा 12, 12 की पावर 2। 13 के वर्ग 169 हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। 12 का वर्ग 144, ठीक। 169
ये प्लस में माइनस में 144, यह हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक, यहाँ भाई सब इम्प्लाइज लगा देंगे। ठीक, हो जाएगा भैया 25, हो जाएगा ए बी स्क्वायर। 25 मतलब क्या, 5 पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। हाँ भाई, सुई कोस दो है। देखो ए बी कितना हो जाएगा, ये होगा 5। ठीक, अब देखो तुम्हारा ही फ्रेंड भाई, देखो इधर सुनो, अभी नोट ना करो, तुम्हारे फ्रेंड है और तुमसे नहीं शांत हो तो फिर हमसे कैसे शांत होगा। बताओ, देखो साइन थीटा कॉस थीटा, जान से तो नहीं मार रहे हैं ना। चल ठीक है, देख टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, दो दो चार दो सब निकाल दो, क्या दिक्कत है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे। ठीक, अभी बताओ साइन थीटा मतलब लंब बटे एल का मान, भैया लंब का मान यही तो होगा 5, कर्ण का मान 13। ठीक, आधार का मान 12, कर्ण का मान, बहु बोल रहे आप लोग, सिलो आप लोग ना बोलो। टेन लंब बटे आधार, लंब का मान 5, आधार का मान 12। भाई इसका देखो, आधार का मान 12, लंब का मान 5। देखो जब थीटा यहाँ पास रहेगा तो ये लंब का काम करेगा, ठीक है ना। कर्ण का मान 13, आधार का मान 12, कर्ण का मान 13, लंब का मान 5। आंसर भैया। बाकी था ना। क्वेश्चन नंबर 6, आपका 6 बोल रहा है यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ का से बराबर का, देखो कोण ए बराबर कोण बी, एंगल ए इक्वल एंगल बी, क्या न्यून कोण दिया भैया, न्यून कोण, न्यून कोण हमें दिया गया है। ठीक, आगे बोल रहा है जहाँ कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर कास बी हमें दिया भी है, कास ए बराबर कास बी, इसको गिवन लिख सकते हो। जहाँ का से बराबर कास बी, सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक, दिखाइए कि एंगल ए इक्वल है भैया, एंगल ए इक्वल एंगल बी। सिद्ध क्या करना है, दिखाना क्या है, एंगल ए इक्वल एंगल बी। देखो समझो, अब यहाँ पास देखो भैया, समझो जो हमें दिया गया उसी की यूज करेंगे। अगर मान लो कोई एक त्रिभुज ड्रा कर ले, एक त्रिभुज खींच ले हम, ठीक, इसका नाम हम रख दें ए बी सी। देखो समझो, अब बोल रहा है ए बी क्या न्यून कोण, न्यून कोण क्या जो 90 अंश से कम हो उसको न्यून कोण बोलते हैं। इसका मतलब ए और बी न्यून कोण, मतलब आपका समकोण 90 अंश नहीं हो सकता। इसका मतलब शेष बच कौन रहा, देखो ए बी है, इसका मतलब इसके साथ सी लेंगे हम, है ना। ए बी है, इसके साथ हम क्या ले लेंगे, सी लेंगे। अब बोल रहा है ए और बी क्या न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम हो, इसको ए इसको बी मान लो। देखो इसको ए इसको बी मान लिए, ये भैया क्या हो जाएगा, ये आपका 90 अंश को हो जाएगा, 90 अंश का होगा, इसका नाम क्या रख देंगे, सी रख देंगे। अब देखो देखो इसमें भैया 90 के सामने क्या होता है आपका कर्ण होता है। ठीक, अगर बी के सामने देखा तो ये लंब बन जाएगा, एक सामने देखा तो ये लंब बन जाएगा। ठीक ना, एक सामने ये लंब बन जाएगा, बी के सामने ये, अगर बी एंगल लेंगे ए एंगल लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अब बी वाला एंगल लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो भैया देखो ये दिया गया क्वेश्चन में कास ए बराबर कास बी, और कास थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक, भैया देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण बराबर आधार बटे कर्ण। लेकिन ध्यान ये रहे कि हम किसके लिए ले रहे हैं भैया, एंगल ए के लिए। और जब कास ए मतलब ये एंगल, इसके सामने क्या होगा, लंब होगा। देखो कास ए, इसके सामने ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हम आपसे क्या बताएं, कर्ण भैया फिक्स रहता है और लंब आधार आपस में बदलते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसके सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसका मतलब आधार क्या हुआ, आधार हो गया हमारा ए सी, ए सी बटे कर्ण का मान कितना भैया, कर्ण का मान हो जाएगा ए बी बराबर। देखो भैया समझो, आधार अब किसके लिए, एंगल बी के लिए, बी के सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये एंगल बी है ना, कास बी, इसके सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बच कौन नीचे वाला, आधार। इसका मतलब बी सी अपान कर्ण का मान भैया क्या है, ए बी
इससे इसको काट देंगे तो भैया आपका हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। ये कुछ दिखा रहा है, ए सी बराबर बी सी का मतलब समझो, ए सी बराबर बी सी, ठीक है भैया। देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर, किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, जानते हो आप लोग, ठीक। किसी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रीजन दे दोगे, एंगल बराबर कर दोगे, लिखेंगे भैया एंगल ए बराबर एंगल बी, दिखा दिए। अब रीजन दोगे, किसी त्रिभुज त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर भुज दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिख लो भैया आप लोग, सम्मुख कोण बराबर होते हैं।